वस्तुतः भगवान की कृपा इन पर हुई है। क्योंकि यदि हम अनेक पुरुषार्थ भी कर लें, अनेक साधन और संसाधनों को भी इकट्ठा कर लें, तब भी हम भगवान की कथा को सुनना ये संभव नहीं हो सकता। ये तब तक संभव नहीं जब तक परमात्मा की कृपा ना हो। तुलसीदास जी ने कहा, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये जो कथा श्रवण रूपी गुण है, ये साधनों और संसाधनों से नहीं हो सकता। संसार में धनवान बहुत हैं, साधनवान बहुत हैं, संसाधन बहुतों के पास हैं, लेकिन वो अपने साधनों और संसाधनों का प्रयोग भगवान की कथा कहने और सुनने में लगाते हैं या नहीं, ये चिंतनीय विषय है। केवल साधन और संसाधन प्राप्त हो जाए, इतने मात्र से हम कथा कर सकते हैं, करवा सकते हैं, आयोजन हो जाएगा, ये निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई। हे प्रभु, ये आपकी कृपा से ही, ये कोई ही है जो ऐसे गुण को प्राप्त कर लेता है, ऐसे सौभाग्य को प्राप्त कर लेता है। आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो इस कलिकाल में भी भगवान शिव की कथा सुनने के लिए उद्यत हैं, संलग्न हैं और यहाँ पर समुपस्थित हैं। क्योंकि शिव कथा सुनना ये सबके वश में नहीं है। शिव एक तत्व है जिनको कहना और सुनना और समझना बहुत कठिन कार्य है। शिव तत्व को जानना बहुत कठिन कार्य है। इस पूरी शिव महापुराण की कथा में ज्ञान की चर्चा होगी, और ज्ञान आपको पता है शुष्क होता है, ज्ञान शुष्क है। भक्ति सरस है, भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। भक्ति सरस है, भक्ति सरल है और भक्ति सहज है, परंतु ज्ञान सरल नहीं है, ज्ञान सहज नहीं है, ज्ञान तो शुष्क है। इसलिए ज्ञान की चर्चा को कहना और सुनना ये दोनों कठिन कार्य है, परंतु कब तक? जब तक शिव की कृपा ना हो तब तक।